नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम क्लास नंबर 2 में दो टॉपिक सीखेंगे। पहला जो टॉपिक हमारा रहेगा कैंडल स्टिक, और जो दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी दोनों टॉपिक हम आज क्लियर करके चलेंगे। ये जो क्लास है बेसिक टू एडवांस लेवल है। बेसिक टू एडवांस लेवल है। तो हमको जो है सबसे पहले बेसिक को प्रॉपर पूरी तरीके से क्लियर करना है। सब क्लियर करके चलना है, क्लियर करके चलना है। अगर आप लोगों को कुछ बहुत बेसिक पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो बिल्कुल वीडियो को गौर से देखिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। हम सबसे पहले जो टॉपिक की बात करेंगे कैंडल्स की बात करेंगे। कैंडल्स होता क्या है? कैंडल्स दो प्रकार का होता है। कैंडल दो प्रकार का होता है। पहला रेड कैंडल, दूसरा ग्रीन कैंडल। हम दोनों कैंडल को एकदम बारीकी से समझेंगे, इसमें होता क्या क्या है। सबसे पहले हम एक कैंडल को ड्रा कर लेते हैं। एक सेकंड। सबसे पहले हम लोग रेड कैंडल को ड्रा करते हैं। रेड कैंडल को प्रॉपर समझते हैं। एक सेकंड। रेड कैंडल कुछ इस तरीके से होता है। ये इस तरीके से होता है। रेड कैंडल में जानेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। रेड कैंडल का मतलब ये होता है, रेड कैंडल से सेलिंग आती है। मतलब रेड कैंडल मंदी को दर्शाता है और ग्रीन कैंडल तेजी को दर्शाता है। रेड कैंडल में जो प्राइस की ओपनिंग होती है वो हमेशा ऊपर से होती है। ये ओपन प्राइस हो गया। और क्लोजिंग नीचे होती है। रेटिंग थोड़ा ठीक नहीं है। ये अपना हाई हो गया। इस पॉइंट को हाई बोलते हैं। इस पॉइंट को लो बोलते हैं। ये अपना बॉडी हो गया। अब इस कैंडल को समझने के लिए मैं कुछ चीज़ें करता हूँ जिससे आप लोग को बेसिक एकदम समझ में आए। इस पहले क्लियर करता हूँ। ये हमारा रेड कैंडल बन गया। मान लो ये हमारा ओपनिंग प्राइस है, ये हमारा क्लोजिंग प्राइस है। अब एक चीज़ आप लोग बताइए, क्या रेड कैंडल में टोटल सेलर ही बैठे हैं? जरा सोचिए। क्या मान लो ये 5 मिनट का कैंडल है आपका, ये 5 मिनट का कैंडल है, क्या इसमें टोटल सेलर ही बैठे हैं या फिर बायर भी होते हैं? आप लोग सोचिए। जहाँ अगर ना समझ में आएगा कमेंट्स करिएगा, मैं बिल्कुल उसका पूरा जवाब दूंगा। देखिए इसमें क्या होता है, बायर के साथ साथ सेलर होते हैं। पर ये रेड कैंडल क्यों बना? क्योंकि इस कैंडल में सेलर हावी है। यहाँ पे कोई प्राइस ओपन हुआ, मान लो 10 रुपये से ओपन हुआ, सेलर इस प्राइस को ला करके यहाँ पर जो हाई लगा दिया, लो लगा दिया 6 रुपये का। और यहाँ से बायर है, ये बायर पॉइंट का है। मान लो बायर है, इसको पुश करना शुरू किए। एक बार बायर ने पुश किया, खूब ताकत लगाया,
ला करके यहाँ पे जो है 11 रुपये का हाई लगा दिया, 11 रुपये का हाई लगा दिया। फिर उसके बाद सेलर हावी हो गए, सेलर इसको ला करके 6 रुपये लो लगाया था और इसको ला करके 7 रुपये पर क्लोज कर दिया। इससे हमारा क्लोजिंग पॉइंट है। तो इस पार्टिकुलर कैंडल में किसकी जीत हुई? सेलर की हुई ना भाई, सेलर की जीत हुई, इसलिए जो है ये रेड कैंडल परफॉर्म हुआ। यहां तक सब क्लियर है। अब हम ग्रीन कैंडल बनाते हैं। एक ग्रीन कैंडल में कैसे क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले ग्रीन कैंडल बनाते हैं। तो ये आपका ग्रीन कैंडल हो गया, तो डिलीट कर देते हैं रेड कैंडल को। ग्रीन कैंडल में सेम उल्टा होता है। ग्रीन कैंडल में मान लो आप चढ़ाई पे हैं, ऊंचाई पे हो, अगर ऊंचाई से आपको नीचे आना है तो नीचे की तरफ आएंगे ना। अगर मान लो नीचे से ऊपर जाना है तो सीढ़ी का प्रयोग करेंगे, चढ़ाई का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले जो ग्रीन कैंडल बताता है कि मार्केट में तेजी आ गया, मतलब बाइंग आ गया, बाइंग बताता है मार्केट में तेजी आ गया। इस कैंडल में कैसे क्या क्या होता है इसके बारे में सोचते हैं, एक एक चीज विस्तार से समझते हैं। जहां आए पूछिएगा, कमेंट करिएगा। कैंडल का ये बॉडी हो गया, कैंडल का ये लो हो गया, ये हाई हो गया। ग्रीन कैंडल में हमेशा जो प्राइस की ओपनिंग होती है नीचे से होता है, क्लोजिंग ऊपर होती है। अब मान लो कोई प्राइस 100 रुपये से ओपन हो, बायर अपना पूरा ताकत लगा लिया इसको ऊपर ले जाने के लिए। ऊपर ले जाते ले जाते ले जाते यहाँ पर ये हाई लगा दिया 110 रुपये का, ये हाई पॉइंट हो गया। 110 रुपये का यहाँ पे हाई लगा दिया। फिर यहाँ पे जो सेलर थे, सेलर एक्टिव हुए, इसको सेलर ने भी ताकत लगाया नीचे लाने के लिए, नीचे लाने के लिए ये ला करके इसको जो है 106 रुपये पे क्लोज कर दिया। ठीक, मगर इसमें बायर भी थे और सेलर भी थे। इसमें जीत किसकी हुई? बायर की हुई। इसलिए कौन सा कैंडल परफॉर्म हुआ? ग्रीन कैंडल। यहां तक सब क्लियर है। कैंडल से ही कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। पैटर्न को हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले अभी हमने जो समझा है वो रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। एक बार फिर से दोहरा देता हूं। रेड कैंडल का मतलब होता है मार्केट में मंदी का दर्शाता है, और ग्रीन कैंडल मतलब होता है मार्केट में तेजी दर्शाता है। ठीक, अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे। इसको डिलीट कर दें। दूसरी टॉपिक जो हमारी है वो है ट्रेडिंग, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या ट्रेडिंग साइकोलॉजी किस प्रकार काम करता है। मान लो सुबह के 9:15 पे मार्केट ओपन होता है। आप मार्केट में आकर के 9 सवा 9 बजे बैठ गए। अब आज आपको ट्रेड करना है, तो सबसे पहले क्या क्या स्टेप फॉलो करना पड़ता है इसके बारे में सीखेंगे। आप मार्केट को वॉच करना शुरू कर दिए, वॉच करना शुरू कर दिए। अगर आपको ट्रेड करना है तो उससे पहले आपको मार्केट को देखना पड़ेगा। मार्केट में 3 चीज फाइंड आउट करना पड़ेगा। मार्केट का ट्रेंड्स कौन सा है, ट्रेंड्स कौन सा है। ट्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है
बुलिश और एक सेकंड, बुलिश होता है। दूसरा होता है आपका साइडवेज। तीसरा आपका जो होता है बेरिश। आप मार्केट में 9:15 यहाँ पे बैठ गए, मार्केट को वॉच कर रहे हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना ट्रेंड्स फाइंड आउट करना है, मार्केट में कौन सा ट्रेंड्स चल रहा है। अब एक बार हम इसको फिर से इरेज करते हैं। मान लो आपने यहाँ पे 9:15 मार्केट में बैठे, वॉच किया, आपको ट्रेंड्स पता चल गया कि बुलिश है, तो हम लोग बुलिश को समझेंगे। ट्रेंड्स बुलिश है, ठीक। बुलिश होने में अब इसमें आपको ट्रेड करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो मार्केट इस रेंज में चल रहा है, मार्केट यहाँ से गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ठीक। ये पॉइंट हो गया आपका, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये पॉइंट हो गया, और ये पॉइंट हो गया, ठीक। मार्केट बुलिश है जब प्राइस हमेशा सपोर्ट हो, ये आपका रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका सपोर्ट हो गया। जब प्राइस सपोर्ट के आसपास हो या सपोर्ट को टच कर रहा हो, टच करके वापस जाने लगे, हमेशा ट्रेड सपोर्ट पे बनाना है। यहाँ पे हम बाइंग साइड जाएंगे। अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, ब्रेक करते ही तुरंत ट्रेंड नहीं बनाएंगे। सपोर्ट को ब्रेक करते ही तुरंत ट्रेड नहीं बनाएंगे, उसके पीछे कारण है, अक्सर लोग ज़्यादातर ट्रैप हो जाते हैं। मार्केट को आपको रीटेस्ट करने देना है। जब मार्केट रीटेस्ट करके फिर देन ब्रेकआउट देता है, तब ट्रेड अच्छा बनता है। अभी वो सब बात की बात है। अभी हम सिर्फ ये समझेंगे कि मार्केट यहाँ से सीधा चला, यहाँ आया, सपोर्ट के आसपास आया, हमको अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी खोजनी है। मार्केट इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है और इससे यहाँ से ऊपर जाने लगे, तुरंत हमें बाइंग की पोजीशन बना लेनी है। और हमारा जो पहला टारगेट होगा इस और इस रेंज के बीच में, ये जो रेंज है हमारा, मान लो 100 पॉइंट का रेंज है, इस रेंज का पहला जो टारगेट होगा 50 पॉइंट का होगा, 50% का होगा। देन हमारा अगर 50% क्लियर हो जाए, फिर हम जो है 100% के लिए जा सकते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब और बात करते हैं। अब मान लीजिए अभी हम बुलिश में ही हैं, ये हमारा एक रेंज हो गया, एक यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, ये सपोर्ट हो गया, ठीक। मान लो भी हम बुलिश में हैं और मार्केट ऊपर यहाँ आ गया, ठीक, हमारा भी बुलिश है, ठीक है। तो क्या मैं यहाँ पर बाइंग का पोजीशन बनाऊंगा? इस रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है और यहीं से वापस चला रहा है, तो क्या मैं बाइंग के साइड जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, क्योंकि बाइंग ऊपर जाने के लिए हमेशा सपोर्ट लेना पड़ता है। इतना बेसिक याद रखिए, हमेशा ऊपर चढ़ने के लिए आपको स्टेप बाय स्टेप सपोर्ट लेना पड़ता है, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस पे है तो हम बाइंग तब करेंगे जब मार्केट, मान लो एक सेकेंड, सॉरी, मान लो मार्केट ये रेजिस्टेंस पे है, यहाँ पर है, मार्केट यहाँ से निकला, यहाँ आया और रिटेस्ट करके अगर फिर बाउंस बैक करे तो फिर यहाँ पे हमें बाइंग साइड जाना है। मगर यहाँ 5 मिनट का कैंडल कम से कम सस्टेन हो जाए, ठीक, 5 मिनट का कैंडल सस्टेन होना चाहिए। ये अब तो बाइंग साइड का हो गया। कोई डाउट होगा कमेंट करिएगा, बिल्कुल बताया जाएगा। अब हम बात करेंगे, मान लो मार्केट साइडवेज है, साइडवेज है। अब मार्केट साइडवेज में किस तरीके से परफॉर्म करता है इसके बारे में जानेंगे। ये अपना मार्केट हो गया, ये एक रेंज है, रेंज में चल रहा है, मार्केट चल रहा है, मार्केट चल रहा है। साइडवेज में क्या करना है,
हमको मार्केट को वॉच करना है। कब तक वॉच करना? शांति से बैठ जाना। हमको वॉच करना है ब्रेकआउट का। जब मार्केट इस साइड वेज का ब्रेकआउट करेगा, जिस साइड भी ब्रेकआउट करेगा, मान लो ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो हम कॉल साइड जाएंगे, अगर मान लो नीचे की साइड ब्रेकआउट करेगा तो हम पुट साइड जाएंगे। जब कभी भी मार्केट हो तो हमको जो है हमेशा वेट करना है, वॉच करना है। ठीक, यहां तक आप लोग क्लियर समझिए। अब हम बात करते हैं बेयरिश की। बेयरिश में क्या होता है? बेयरिश मतलब होता है मार्केट नीचे जा रहा है। मान लीजिए ये अभी एक रेंज है। रेंज में क्या है? मार्केट यहाँ से चला यहाँ आया, फिर यहाँ से चला यहाँ आया, यहाँ से चला यहाँ आया, यहाँ से चला यहाँ आया, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आ गया। ठीक, बेयरिश में हमेशा ट्रेड तब बनाया जाता है, ये हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट हो गया, ये हमारा सपोर्ट पॉइंट हो गया। ठीक, बेयरिश में हमेशा ट्रेड तब बनाया जाता है जब मार्केट रेजिस्टेंस के आसपास हो, रेजिस्टेंस को रिस्पॉन्स कर रहा हो, उसको इज्जत दे रहा हो और वहां से नीचे आ रहा हो, बार बार रेजिस्टेंस को इज्जत दे रहा, बार बार रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पा रहा, वहां से जब नीचे आ रहा, हमेशा पुट साइड जाने के लिए रेजिस्टेंस को ब्रेक ना करें और नीचे ही चला है सीधा मार्केट। हमेशा हम रेजिस्टेंस को नीचे ही पुट साइज का ट्रेड करेंगे। अगर मान लो मार्केट यहां पर है और एक रेंज में है, ठीक है, यहां पे आया मार्केट, यहां से चला यहाँ आया, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से चला यहाँ हमारे यहाँ एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ चला यहाँ एक सपोर्ट लिया, फिर यहाँ चला यहाँ एक सपोर्ट लिया। अब यहाँ क्या हो रहा? यहाँ मार्केट लगातार सपोर्ट लेते हुए ऊपर आगे बढ़ रहा है। ठीक, रेजिस्टेंस जहां हमारा मेन रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहां अगर इसको ब्रेकआउट कर गया और रिटेस्ट करने के बाद में ये ब्रेक ऊपर गया तो यहाँ पे हम कॉल साइड जाएंगे। अगर यहाँ पे गया फिर नीचे आया तो हम यहाँ पे पुट साइड जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? अगर ये समझ में ना आए तो वीडियो 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। कोई भी चीज़ डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मार्केट की साइकोलॉजी और कैंडल, ये अभी हम लोगों ने जो है कैंडल समझा, मार्केट की साइकोलॉजी समझा। अगला जो हमारा क्लास होगा वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।